हाय अगलमा। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा वक्त दूं, पर मैंने इरादा बदल दिया है। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। अब बस करो। 24 घंटे दे रहा हूं तुम्हें। आओ और मुझसे अकेले मिलो। कितने का इंतजाम हो सकता है? नमस्कार सर। अरे बहुत बदल गया है तू। अरे सर, आपसे इतनी मार खाने के बाद कोई कैसे नहीं सुधरेगा? मैं सुधर गया सर। अरे बैठ ना। सर आखिर बात क्या है सर? एक एनकाउंटर में किसी मुजरिम को मारना बड़ा मुश्किल है, ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ऑल। इसीलिए उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तेरी मदद ली है। एक साइबर क्रिमिनल है। अरे सर, आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए मार दूं? जिंदगी बहुत कीमती है सर। सर, क्योंकि आपने उस वक्त मुझे जिंदा छोड़ दिया था, तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूं सर। हर परेशानी को बात से सुलझा सकते हैं। एक बार बात तो करके देखो सर। चलता हूं सर। नमस्कार। हेलो। पहले हम गलियों में छोटे मोटे चोर उचक्के पकड़ा करते थे, आजकल पकड़ते हैं इंटरनेट वाले। घर जाकर आराम से पढ़ लेना, किसी भी वक्त मारे जा सकते हो। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरी वाइफ को पता ना चले कि मैं इसके बारे में जानता हूं। चल निकल। ये सौदा तो आप मारपीट से पहले भी कर सकते थे सर। एक बात कहूं, किसी भी औरत के पास जाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेता हूं, यहां तक कि उसके घर वाले किस हद तक जा सकते हैं वो भी। आपकी वाइफ ने एक पोस्ट किया था, अ सिंगल स्टार ऑन शोल्डर इज बेटर शाइनिंग देन मिलियन स्टार्स ऑन द स्काई। तब मुझे लगा था कि आप ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, लेकिन लोगों से पिटवाते वक्त जो लुक आपने मुझे दिया, तभी मैं समझ गया कि आप ऑनेस्ट आदमी नहीं हैं। उसी रात मैंने तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया। मैं चौंक गया। हजारों फाइल्स, वॉइसेस और लोगों के राज। सर, कंप्यूटर पर और ढूंढने, खोजने और निकालने के बाद तुम तो खुद ही महाचोर निकले। हाँ? और आपने पैसा लिया, और वो भी किसी और के नाम पे। इसका हिसाब कौन अपने कंप्यूटर पर रखता है? और वो HTV, क्या कमाल का काम किया है सर। अगर मैं सिर्फ वो लीक कर दूं ना, तो तुम्हारी जिंदगी तो झंड। एक बात समझ लो सर, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम मेरी बात मानोगे। रेलवे स्टेशन पर आकर तुमने मुझे शॉक दे दिया, लेकिन अब यहां जो शॉक मैंने दिया है वो अच्छा है ना? शॉक नहीं दिया, पकड़े गए हो। अगर मैंने डिपार्टमेंट को एक SMS कर दिया कि तुमने कंप्यूटर हैक किया है, तो तुम्हारी यहां से सिर्फ लाश ही जाएगी। जब इंसान के राज खुलते हैं तो वो बहादुरी दिखाता है, पर उसका दिल अंदर से डरा हुआ रहता है। तुम्हारे दिल की धड़कन मुझे यहां सुनाई दे रही है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ, तुमने बहुत लोगों को धमकाया होगा। तुम्हारी बीवी नहीं जानती कि तुम मुझसे मिल रहे हो, तो तुम दोनों तरफ से फंस चुके हो सर। आज से हम दोनों दोस्त हैं, जैसे गैंगस्टर्स होते हैं।
तुम्हारी हिम्मत और मेरे दिमाग के साथ हम उन सीक्रेट से करोड़ों कमा सकते हैं जो तुम्हारे पास रखे हैं। क्यों ना हम एक दूसरे के सुख दुख बराबर बांट लें? नहीं तो फिर एक ही रास्ता है, वो क्या? अकल। पुलिस, बैठ जाओ। हर बार जब इसे अलग लड़की के साथ देखता था तो लगता था कुछ गड़बड़ है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दे। हाँ ठीक है सर। कौन से कोर्ट ले जा रहे हो? किस लिए? ताकि बेल लेकर केस को खींच सके? सीधा जहन्नुम जाएगा तू। हेलो सर। अरे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। सर नहीं बोलूं तो क्या बोलूं सर? थोड़ा प्यार से बुलाओ ना, जैसे बेवकूफ बुलाओ, जान कह के बुलाओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर जाने मन कहूं तो चलेगा? जो डेटा मैंने हैक किया ये उसका सैंपल है, जिसे प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर ने भेजा है। अगर अगले 3 घंटों में मैंने इसे स्टॉप नहीं किया तो सारी ऑडियो फाइल्स अपने आप मीडिया में चली जाएंगी। ए, स्टॉप। यू स्टॉप। साइबर क्राइम के ज्यादातर स्टोरी फेक होती है। गवर्नमेंट बाल्की के कंप्यूटर स्किल का यूज सिर्फ एक गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रही है। उसे ब्लैकमेल करने के लिए अब उन्हें हमारी मदद चाहिए। लेकिन नाक पर चोट का निशान समझ नहीं आया। जो पुलिस पहले दोस्त थी वो अब दुश्मन बन गई। इसने लिमिट क्रॉस की होगी। क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? सही की जीत होगी और गलत की हार। लेकिन अगर दोनों गलत हुए तो? कैसी हो मेरी जान? हमें मिलना था ना अगलमा। इतनी खामोशी। ये आखिरी वार्निंग है। वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? मुझे 20 मिनट लगेंगे। ठीक है? ठीक है, बस आ जाना। चलो आखिरी बार कोशिश करके देखती हूँ। मैं उससे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगी। मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा, लेकिन मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है। तुम भी चलो ना, बाहर ऑटो रिक्शा में मेरा वेट करना। अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम आ जाना। तुम्हारे भाई को साथ ले चले। अगर उसने मेरे पति को सब कुछ बता दिया तो? वो कह रहा है उसे इसी वक्त मुझसे मिलना है। क्या तुम जल्दी से केके नगर वाली कॉफी शॉप में आ सकती हो? ओफो, मेरे पति का फोन है। अभी मत उठाओ। अगर परेशानी में तुमने सब कुछ बता दिया तो कट कर दो। अरे स्विच ऑफ क्यों किया? एक ऐसा दिया जो मेरे घर को रोशन करने आया है। अब अगर एक बार भी मुझे दिया कहा ना तो जोर का थप्पड़ मारूंगी। मैं तुमसे यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं एक पुलिस वाले की बीवी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ। अभी तक तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देंगे। महीनों तक बेड पर पड़े रहोगे। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है गलमा, खासकर तुम्हारे पति से तो मुझे बहुत डर लगता है। तुमने कहा था ना पुलिस वाले सिर्फ फिल्मों में बहादुर होते हैं। असल जिंदगी में तो डरपोक होते हैं। उन्हें मीडिया का डर होता है, पड़ोसियों का डर होता है कहीं वो एक्सपोज न कर दे। अपने दोस्तों से पूछे बिना वो अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। तो इतनी जल्दी
पुलिस एकदम से बहादुर कैसे बन गई? नजदीक मत आओ। अगर मुझे हाथ लगाया तो तुमने मुझे चोर कहा था ना, तो क्यों ना थोड़ी चोरी कर ही लो। प्लीज किसी को पता भी नहीं चलेगा। प्लीज प्लीज। गिड़गिड़ाना पुलिस वाले की बीवी पर नहीं जमता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो। कहाँ हो तुम? शॉपिंग करके घर की तरफ जा रही हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सिग्नल थोड़ा वीक है, घर पहुंचकर फोन करती हूँ। ओके। अरे आइए आइए सर, आइए। धन्य भाग हमारे जो अब हमारे घर पधारे। आइए सर, आइए, बैठिए। नमस्ते, बैठिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मना कैसे करता? आप लोगों ने तो मेरी लुटिया डुबो दी सर, अब मेरी क्या औकात। ओह, मैंने ही तो उसे वो पोस्ट दिलवाई थी। थोड़ा पागल है पर मेरा कहना मान लेगा। समझो आपका काम हो गया। अहो भाग्य। सर, बहुत लंबे वक्त से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। पूछो ना। आप ही ने मेरे वो 10 करोड़ लिए थे ना? कौन से पैसे की बात कर रहे हो? वही पैसे जिनकी वजह से मेरी पोस्ट चली गई। नहीं नहीं, तुम्हें तो इसलिए निकाला गया है क्योंकि तुम्हारा दूसरी पार्टी के मेंबर के साथ रिलेशन था।